सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि हमारे फार्म पर एक साथ 2 घोड़ियाँ शायद ज़िंदगी में पहली बार आ रही हैं। ज़िंदगी में क्या, मुझे याद भी नहीं, शायद हमारे गांव में भी अभी तक 2 यानी कि माँ और बेटी एक साथ में कभी नहीं आई हैं। ना ही 2 घोड़े साथ में आए हैं, ना ही घोड़ियाँ साथ में आई हैं। ये शायद हमारी पहली ऐसी डील है जिसमें माँ और बेटी हमने दोनों एक साथ खरीद ली। ये पहलवान फार्म्स की सबसे बड़ी डील मानी जाती है। तो बस इंतजार है अब कुछ दिनों का, कल या परसों में हम अपनी नई घोड़ी को अपने फार्म पर लेकर आ जाएंगे। उससे पहले हमें यहाँ सारा तामझाम करना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटी बच्ची है, सिर्फ अभी 3 महीने की है, उसे ठंड भी लग सकती है। तो उसके लिए कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि जहाँ एक छोटी सी हवा भी ना जा सके, क्योंकि कुछ भी नहीं पता, अनमोल चीज है, अगर उसे जरा सी भी ठंड लग गई तो शायद कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अपने फार्म को भी थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। तो सबसे पहले आज कराते हैं कमांडो की ट्रेनिंग। जब से हम घोड़ियाँ ढूंढने लगे हैं तो हम अपने बेचारे जानवरों पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कमांडो की भी ट्रेनिंग बीच बीच में टूट जाती है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि उसको हम रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग कराते रहें। फटाफट से उसको गद्दा वद्दा लगाते हैं और लेकर चलते हैं उसको चाल की ट्रेनिंग कराने के लिए। कमांडो अब दोस्तों तैयार हो रहा है, नील वहाँ खड़ा देख रहा है। दोस्तों आजकल जो हवा चल रही है ये इतनी ज़्यादा भयानक है, इसमें घोड़े को हम चला कर लाते हैं और साथ के साथ पसीना सूखता रहता है। वो बहुत गलत है, यानी कि इसके पोर्स के अंदर हवा चली जाती होगी और वो बहुत नुकसानदायक है। इसलिए फटाफट आकर हम इसकी मालिश करते हैं ताकि वो पसीना सूख कर इसको ठंड न लग जाए। पसीना आ जाने से मुंह भी इसका बहुत गंदा सा हो गया है। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत दिनों से धुला नहीं हो। प्रकाश प्रकाश का खुद को मुंह बड़ा गंदा हुआ। अरे प्रकाश, आज दोस्तों प्रकाश का कहना है कि जब मैं यहाँ आया था तो मैं बहुत मलूक गोरा चिट्टा था, और यहाँ धूल मिट्टी यहाँ का पानी से प्रकाश थोड़ा सा सांवला हो गया है, थोड़ा सा ही। हवा बहुत तेज है, इसीलिए कमांडो को जल्द से जल्द हम अब अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये जो धूप है अब ये भी इतनी गर्म नहीं रही है जो इसको ये लाभ पहुंचाए। बस बस बस, अरे 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 अरे, नील भी आ गया है दोस्तों। पिछाड़ी ऐसी लगी रहेगी, चलो। एक बार जरा मिलिए असील मुर्गों से। ये दोनों इतनी ज्यादा जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही महीनों बाद ये दोनों बिल्कुल मुर्गे हो जाएंगे, फाइटर वाले वो भी। इनमें से मुझे अभी से जांच पड़ रही है कि उधर वाला मेल है और ये वाली फीमेल है। हालांकि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक है इनका। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखिए, अरे वाह, कितने कमाल लगा करेंगे जब एक बार ये बड़े हो जाएंगे। अरे 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 अरे, पता नहीं यार इस पप्पी को क्या हो गया, ये बार बार मुझे देखकर भौंके जा रहा है। आजा 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 आजा। जब से हमने अपने यूरोपियन डोबरमैन्स को यहाँ खोलना शुरू करा है तब से ये ऊट पटांग चीजें करते हैं। अब देखिए इन्होंने ये कट्टा पूरी तरह से फाड़ कर इसे खाना भी शुरू कर दिया है। ये बहुत ज्यादा शैतान है, दिखने में ही बहुत मासूम लगते हैं। इनकी सारी की सारी टीम दोपहर में यहाँ बैठकर धूप सेकती है। और ये देखें इनका सरदार पता नहीं कौन है, एक पेड़ के नीचे बैठा है, एक यहाँ बैठा, एक ये आया दौड़कर। ये देखें भाई, पूरी दोपहर यहाँ बैठकर आनंद लेते हैं धूप का। दोस्तों सुनने में आ रहा है कि सिर्फ 2 या 4 दिन के अंदर अंदर झूमर अपना बच्चा दे देगी। बच्चा दे या बच्ची दे, जो भी दे। अगर किसी भाई को अंदाजा हो तो वो चेक करके बताए। भाई ऐसे बहुत से ज्ञानी होते हैं जो सिर्फ देख कर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चा कब दे सकती है। इसके मैं एक बार जरा
थन भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये थन है और ये इसके पेट की कंडीशन है। ये नीचे से है इसके थन और ये यहाँ से। अब पता नहीं, अगर किसी को अंदाज़ा हो, किसी को ज़्यादा नॉलेज हो, तो वो प्लीज़ कमेंट्स में बताए कि कितने दिन और बाकी हैं। झूमर, तो फिर हमारे फार्म पर एक साथ दो नन्हे नन्हे बच्चे खेलेंगे, बल्कि 3। हम इसे तो बोल ही नहीं सकते ना। ये देखें, ये भी तो है। यहाँ पर नील है, इसके साथ अब एक और भी आ जाएगी। एक और बच्ची आ रही है, कैप्टन की दोस्त। ये सारे के सारे यहाँ खेलते रहा करेंगे। सबको यहाँ बाहर छोड़ देंगे और फिर ये अपना पूरा एंजॉयमेंट किया करेंगे। ये बच्चे पता नहीं नील के पीछे क्यों दौड़ते रहते हैं। इन्हें पता नहीं, ये क्यों नहीं पता कि ये हाथ फिर भी नहीं आने वाले। नील हाथ कभी नहीं आने वाला इनके। ये देखें अंतर कितना कर दिया है, कितना फासला दे देता है नील इन्हें। ओ भाई, चलो 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 नील, नील बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। शाबाश, बहुत अच्छे नील, नील बहुत अच्छे, नील मेरा शेर। भाई वाह, मुझे डंडा उठाना पड़ा क्योंकि बहुत देर से दौड़ रहे थे। ये भी थक गए थे, इनकी भी सांस फूल गई। और नील कहाँ है? नील का खैर अभी कुछ नहीं बिगड़ा। नील अब भी ऐसे कि जू का तू खड़ा है। और ये इन्हें देखें भाई, इनकी टोली देखें। भागो भागो यहाँ से। अब ये पपीज भागते रहते हैं और इनके पैर भी मुड़ते रहते हैं। कभी ऊंचे नीचे रास्ते पर आते हैं, कभी कहीं आते हैं। तो मुझे बस फिक्र ये रहती है कि कहीं इनका ना पैर मुड़ जाए और कभी नील का ना मुड़ जाए। वो वाला बच्चा कितने गुस्से में नील को देख रहा है, यहाँ घूर रहा है। ऐसा लग रहा है शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। नील का तो भी सांस तक नहीं फूला। भाई वाकई में बहुत अच्छा स्टेमिना होता है नील गायों में। अभी भी बिल्कुल फ्रेश है, देखो। अभी भी पूरा फ्रेश है। रफ्तार वहाँ है, इसमें कमांडो है, इसमें अपना कैप्टन है और आने वाली जो हमारी नई घोड़ी और उसकी बच्ची है, उसके लिए हमने ये वाला केज सोचा है। क्यों? क्योंकि अगर वो हमने बीच में कर दी या कहीं और करी ना, कमांडो परेशान रहेगा, साथ में रफ्तार भी परेशान रहेगा। क्योंकि दोनों ये घोड़ियों को देखकर बदतमीजी करना शुरू कर देंगे और बस फिर तोड़ फोड़ मचानी शुरू कर देते हैं। इसीलिए ध्यान ये रखना होगा कि वो घोड़ों से थोड़ा दूर रहें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कमांडो उन्हें देखकर अपने रस्से वस्से तोड़ ले, दीवार पर खड़ा हो जाए या दीवार ही गिरा दे। कुछ भी हो सकता है, स्टैलियन है, तो इसीलिए थोड़ा दूरी बना के रखना होगा। ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरे के दुश्मन बन के डोल रहे थे और अब कैसे दोस्त बन चुके हैं सारे के सारे। क्या कमाल है, बताओ यार। एक नील गाय और एक डॉग। नील, नील आजा, नील। देख लो यार, दोनों एक जाल में हैं और एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह रहे हैं।